बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा क्लास 9 का मैथ है और इसमें यूनिट नंबर 6 है और 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक मैं कोशिश करूंगा। तो बेटा 6 का पार्ट नंबर 1 जो है वो आपके सामने मैंने कुछ लिखा हुआ है। वो कहता है कि अगर आपके पास गिवन रेडियस हो, एंगल सेंट्रल एंगल थीटा मींस आपके पास है, तो बेटा आपने आर्क की लेंथ फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर, ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है। तो बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे एल। तो एल के लिए फार्मूला है एल इज इक्वल लेंथ इज इक्वल और थीटा। ये बेटा हमारे पास फार्मूला है। अब हम यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, फार्मूले आपने ना याद करना होते हैं, तो बेटा पुट वैल्यूज लिखेंगे। एल हमने फाइंड आउट करना है। आर आपके पास 6 है, थीटा आपके पास पाई/3 है, तो बेटा 3 2 टाइम है, तो एल इज इक्वल 2 पाई आ जाएगा। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो भी आप कैलकुलेटर यूज करते हुए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम करेंगे, तो चेक कीजिएगा। ये देखें, पहले पाई फाइंड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। तो बेटा ये आया है 6.28। ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में ही हम लिखेंगे आंसर। अब बेटा इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया है लेंथ। अब इसका करेंगे हम नाउ। अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये किसके इक्वल है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर थीटा, ये बेटा इसका फार्मूला है आर स्क्वायर थीटा। अब बेटा इसको हम करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे बेटा। तो एरिया इज इक्वल 1/2 आर की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो 6 है, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। थीटा आपके पास अवेलेबल है पाई/3। तो एरिया इज इक्वल 1/2 इंटू 6 इंटू 6 बेटा 2 टाइम है ना, तो ये पाई/3 आ जाएगा। तो बेटा 3 2 टाइम 6 है, तो 1 6 गया, तो एरिया इज इक्वल 6 पाई, ये हमारे आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, तो ये बेटा 18 पॉइंट समथिंग आया है, 18.86 आया है। अच्छा, ये ना एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो हम इसका भी लिख देंगे साथ। ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया है। अच्छा, ये हमारा आंसर मुकम्मल हुआ। अब हम इसको रेज करेंगे और क्वेश्चन नंबर करेंगे इसी का 2 पार्ट। ये मैंने फार्मूला लिखा रहने दिया है, उसमें भी हमने यही चीजें फाइंड करनी है, बस ये चीजें उसमें ना पुट करनी है। देखते हैं बुक पे क्या है। इसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें बेटा रेडियस जो है वो 4.8 ओवर पाई है, और बेटा थीटा जो है वो 5 पाई/6 है। ये रेडियन में है, हमने कन्वर्ट नहीं करना, ऑलरेडी जो है ना ये रेडियन में है। तो बेटा इसका भी फार्मूला वही लगाएंगे, एल इज इक्वल और थीटा। बेटा इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे, लिख देंगे पुट वैल्यूज। एल को क्वेश्चन मार्क करना है, हमने फाइंड करना है। तो आर की वैल्यू यहां पे 4.8 डिवाइडेड पाई है, और मल्टीप्लाई बेटा थीटा है, तो ये 5 पाई/6 है। तो पाई पाई से कैंसिल करते हैं, एल इज इक्वल। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, और आप 6 पे इसको डिवाइड कर दें, चेक कर लेते हैं क्या आता है। 4.8 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 6, तो बेटा ये हमारा 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब बेटा इसमें भी ना हमने सेकंड में वैल्यू फाइंड करनी है एरिया ऑफ सेक्टर की, तो उसका भी फार्मूला वही है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल 1/2 आर स्क्वायर थीटा। बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1/2 आर इसमें क्या है बेटा 4.8 ओवर पाई है, ये 2 टाइम है, तो 2 टाइम लिख लेते हैं। 4.8 ओवर पाई है, ये 2 टाइम लिख लिया हमने, और मल्टीप्लाई कर दिया थीटे के साथ 5 पाई/, ये 6 कर दिया।
हमारे पास रेडियन में है तो हमने इसको रेडियन में ही लिखना है। अगर होता ना एंगल डिग्री में होता तो फिर हमने कन्वर्ट करना था पहले रेडियन में। तो बेटा अब इसको वैल्यूज देख लेते हैं। बेटा पहले तो हम ये पाई पाई से कैंसिल करते हैं, उसके बाद बेटा लेते हैं कैलकुलेटर और उस पर करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई। 4.8 तो ये बेटा 23.04 और डिवाइड आ गया है 6 2 10 12 और इसे ये साथ पाई। अब इसको पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 डिवाइड 7 इक्वल मल्टीप्लाई 12। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 3.04 और डिवाइड 37.71। अब इसको हम ना कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं तो 23.04 डिवाइड 37.71 तो बेटा ये 0.6109 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो ये बेटा एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। अब इसका भी हम ना आंसर मैच कर लेते हैं, क्या है इसका। यहाँ तो कुछ और आ रहा है, ये साथ 5 भी है, इसे बेटा 5 से मल्टीप्लाई करना था, सॉरी। तो इसी को कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई 5। जब इसको ये 5 जो है ना ये भी साथ ही है तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे और उसके बाद आंसर लिख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई 5 किया है तो ये आ जाएगा 3.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा हमारा आंसर आ गया, वो मैंने लिखा नहीं था साथ। तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। तो अब करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो लेंथी बनती है बेटा, लेकिन मजबूरी होती है ना, बनानी पड़ती है। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, इसमें स्टेटमेंट आ गई है, देखते हैं क्या है। तो जो कीजिएगा एक द सेंट्रल एंगल, अच्छा इसको ना पहले गिवन डाटा में लिखते हैं इसमें, ताकि किसी चीज का ना बिल्कुल शक ना रहे। इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री, तो बेटा थीटा हमारे पास आ गया है 60 डिग्री। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस आर इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया बेटा आपने फाइंड करना है, और एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल। अच्छा ये है एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये एरिया ऑफ सर्कल और परसेंटेज भी हमने ना फाइंड करनी है। ये 3 चीजें हमने इसमें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप करेंगे फाइंड इसमें एरिया ऑफ सेक्टर। तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर अभी भी हमने फाइंड किया, मुश्किल नहीं है, तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल 1/2 आर स्क्वायर थीटा, पुट वैल्यूज। तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल 1/2 आर आपके पास बेटा 12 है, तो इसको 2 टाइम लिख लेते हैं। तो थीटा आपके पास है 60। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, π/180 के साथ, ताकि ये डिग्री हो जाए, सॉरी रेडियन में हो जाए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये था ना डिग्री में, इसको रेडियन में करने के लिए यहां मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल, अच्छा ये मैं 0 0 से कैंसिल कर रहा हूं, 6 1 टाइम, 6 3 टाइम, 3 4 टाइम, 2 2 टाइम, तो यह आ जाएगा 24 पाई। अब ये 24 पाई हमारे पास आ गया बेटा एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा इसी को ना ऐसे ही रहने देते हैं,
ताकि आगे जाके ना फार्मूला परसेंटेज का यूज करना है ना, तो वहां पे हमें सहूलत रहेगी। अगर आपने ये करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो 22 डिवाइड 7, अच्छा मैं ना पाई की वैल्यू पुट करता हूँ, 3.143 लिखता। तो बेटा अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, तो 75.43 लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ये राउंड ऑफ हो रहा है। अच्छा ये बेटा हमारे पास एरिया है तो स्केल आ जाएगा। अब हम बेटा क्या करेंगे इसके बाद, नाउ अब बेटा एरिया ऑफ सर्कल ये फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है उसका फार्मूला वो, अच्छा फार्मूले इसमें बेटा आपने ना याद करनी है। मैं कैलकुलेटर के साथ ले लूं क्योंकि, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल ये पाई आर स्केल का फार्मूला है। अब अगर ये लगाएंगे ना तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई पाई रहने देते हैं, आर स्केल 12 मल्टीप्लाई 12 कर लेते हैं, तो पाई ये 144 कर लेते हैं। तो अब बेटा हमने सेंटीमीटर स्केल हो गया। अब बेटा हम फाइंड करेंगे परसेंटेज। तो ये फार्मूला किसके इक्वल है, ये है एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड एरिया ऑफ सर्कल इज मल्टीप्लाई 100। अब वैल्यू पुट करते हैं, परसेंटेज इज इक्वल इसका, इसकी ना ये लिखेंगे हम, मैं इसको नहीं ना खत्म किया, तो ये लिखेंगे 24 पाई डिवाइडेड पाई 144। तो ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा और जो इसकी वैल्यू आएगी वो आगे लिख लेते हैं। आगे मल्टीप्लाई भी करना है हमने 100 के साथ। तो अब इसका लेंगे, कैलकुलेशन करते हैं, तो वो क्या आता है। अच्छा जी 2400 डिवाइड 144 इज इक्वल 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आंसर में चेक कर दूं जी क्या आ रहा है, 16 पॉइंट, ठीक है। तो ये बेटा 16.66 आ रहा है, तो राउंड ऑफ कर दूंगा, तो ये बेटा हमारा होगा परसेंटेज। ये हमारे बेटा 3 आंसर आ गए, 1 2, इसको लिख लें या इसको लिख लें, आपकी मर्जी है। ये 3 हमारे आंसर मुकम्मल हो गए, एरिया सेक्टर, एरिया सर्कल, परसेंटेज। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर बेटा अब 8 करते हैं, तो हम देखते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है, चेक करते हैं बुक पे। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सटेंडिंग एन एंगल। इसमें ना जो हमारे पास गिवन डाटा है ना उसमें एक ही चीज है, एंगल आपको गिवन है बस, ये π/8 ये रेडियन में है। चलिए इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, फाइंड हमने करना है परसेंटेज। तो बेटा अब यदि हमने फार्मूला लिखा है परसेंटेज का एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल, तो बेटा इसके लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल दोनों हमें फाइंड करना पड़ेंगे। परसेंटेज है ना, 100 लगाएंगे। फर्स्ट फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल 1/2 r स्क्वायर थीटा। बेटा ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r स्क्वायर
हमारे पास आर है ही नहीं तो हम एज इट लिख देंगे ना, कोई इशू नहीं है। तो थीटे की वैल्यू लिख लेंगे, ये है π/8, तो ये बेटा आ जाएगा r² π/16। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल r² थीटा, वैल्यू पुट करेंगे, r² एज इट लिख देंगे, तो बेटा थीटा की हम वैल्यू पुट कर देंगे और वो है π/8। अब बेटा हमारे पास जो है ना परसेंटेज का फॉर्मूला लिखेंगे हम लिखेंगे नाउ, अब लिखेंगे परसेंटेज इज इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100, पुट वैल्यूज एच यानी कि परसेंटेज इज इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर। बेटा एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है 1/, नहीं ये लिखते हैं जो मल्टीप्लाई किया होगा ना, ये वाला, ये r² π/16 डिवाइडेड एरिया ऑफ सर्कल ये लिखते हैं r² π/8 मल्टीप्लाई ये 100। अब बेटा इसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, तो r² π/16 मल्टीप्लाई 8/r² π मल्टीप्लाई 100। तो बेटा ये, अच्छा मैं एक मिनट ना कैलकुलेशन करने के लिए ना रजिस्टर ले लूं, अपना कैलकुलेटर ले लूं, तो बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम आ जाएगा और अब ये आ जाएगा 50। चेक करते हैं इसका आंसर क्या है, π/8 इसका फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल, ये पाई है बेटा, r² पाई है, यहां मैंने पाई लिखा हुआ है, वहां पे मैंने थीटा लिख दिया था। तो अब यहां पे फिर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहां पे सिर्फ पाई लिखेंगे, तो ये आ जाएगा r² पाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/, आ जाएगा 1/r² पाई, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16 रहेगा। अब 100 डिवाइड 16 करेंगे, तो जो भी हमारा आंसर आया चेक कर लेते हैं, 100 डिवाइड 16, तो बेटा ये आ गया हमारा 6.25, ये बेटा हमारा आंसर आ गया परसेंटेज में। अब इसका आंसर मैच करते हैं, बुक पे क्या यही है, तो बेटा इसका आंसर यही होगा है ये। तो फार्मूला जो है ना एरिया ऑफ सर्कल का, ये आपने याद रखना है बेटा, ये r² पाई है, ये आपने याद रखना है। और जो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है ना, ये 1/2 r² थीटा है, ये आपने याद रखना है, बस इतनी सी बात है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर हम करते हैं लास्ट वाला, नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वो कहता क्या है, वो कहता है अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस, रेडियस बेटा उसमें कहता है 12 सेंटीमीटर है, हैज एन एंगल ऑफ, अब बेटा सेंट्रल एंगल जो है वो 150 है और ये डिग्री में है, द सेक्टर इज कट आउट। अच्छा वो कहता है ये जो इतना सेक्टर है ना, इतना सेक्टर है, ये आपने ना कट कर लेना यहां से,
ये डायग्राम बनी हुई है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये इसका सेंट्रल एंगल है, ये 150 है, और ये भी इसका सेक्टर ही है, अपना रेडियस ही है, सेंटीमीटर है। इसको वो कहता है कि आपने कट कर लेना है। कट कर लिया जी। उसके बाद कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन। कोन जो होती है ना बेटा, वो ऐसी होती है ना, इस तरह हमने ना एक कोन की शेप बना लेनी है। थोड़ी सी ऐसे बन गई है, ये ऐसे बननी चाहिए थी, खैर ये कोन बन गई है हमारी। कोन जो होती है ना ऐसे ही होती है बेटा, ये इसी शेप में होती है ना तकरीबन। अच्छा, ये कोन की फॉर्म में हमने इसको ना बेंड कर लेना है। कर लिया। आगे कहता है व्हाट इज द स्लांट हाइट। इसके बाद स्लांट हाइट जो है, अच्छा स्लांट हाइट क्या होती है, यू नो, ये जो है ना सर्कल के नीचे बनता है, जिसमें ना वो ये पठान लोग रेडियो पे देते होते हैं, चने वगैरह देते हैं, वो डाल के ना बना के ऐसी कौन सी एक पेपर की उस शेप में होती है। तो आइसक्रीम भी होती है इस शेप की। अच्छा, यहाँ पे इसका सेंटर है, तो इस सेंटर का ये इसका रेडियस भी होगा। अब ये जो है ना 90 डिग्री पे ये जो है हाइट, इस हाइट को आप कहेंगे स्लैंट हार्ट। अच्छा, ये भी हमारा हो गया। व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। बेस रेडियस भी फाइंड करना है। हिंट भी दिया हुआ है उसने, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। ये हमें जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो बेटा इसको यूज करेंगे, ना पड़े तो ना सही। देखते हैं सॉल्यूशन में बेटा सबसे पहले हमने ना इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। स्लाइड हाइट जो है ना वो इसकी लेंथ ही है, इसको लेंथ फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे फार्मूला, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ या स्लाइड हाइट इज इक्वल 1/2 r स्क्वायर थीटा। ये बेटा हम फार्मूला पुट करेंगे इसमें। अच्छा, पहले ना इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ये जो है डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। असल फॉर्म में होता है इधर, यहाँ पे जानवर परिंदे, यहाँ पे लाइट भी ऑफ है तो कोई नहीं चले है। तो 150, ये मक्खियाँ तंग करती हैं, इधर बहुत ज़्यादा होती हैं ना, खुद ओपन एरिया है बिल्कुल। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम π/180 से, तो ये कैंसिल 5 टाइम 5 6 टाइम, तो ये आ जाएगा 3/5 टाइम 3 6 टाइम 5π/6, ये हमारा आ जाएगा रेडियन में। अब हम लेंथ को फाइंड करते हैं। लेंथ इज इक्वल आर थीटा, सिंपल लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। एल इज इक्वल आर की वैल्यू आपके पास 12 है, उसके बाद 5π/6 है, 6 1 टाइम 6 2 टाइम, एल इज इक्वल 10π। ये हमारे पास आ गई है लेंथ सेंटीमीटर में। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमने ना इसका फाइंड करना है स्लाइड हाइट, ये इसी के इक्वल है। अच्छा, रेडियस, बेस का जो रेडियस होगा ना, अच्छा ये बात समझने वाली है जी इसमें, मेरी बात सुने बेटा। ये जो है ना ये चीज, ये हमने कट की हुई है। जब कट कर लिया तो हम इसको ना बेंड करेंगे, इसको बेंड करेंगे। ये जो टोटल है ना ये इसकी ये आर्क की लेंथ बेटा, ये लेंथ ये सर्कमफेरेंस बन जाएगा, ये एरिया बन जाएगा बेंड होके, ये बन जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। और ये जो है ना ये इसका रेडियस, ये बेटा इसकी स्लाइड हाइट बन जाएगी, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो जो हमारे पास रेडियस ये वैल्यू है ना, वही रेडियस हमारा लेंथ ऑफ स्लाइड हाइट बनेगी, यानी कि वो ही हमारा बनेगा। तो इसी तरह वो भी 12 सेंटीमीटर ही आएगा। फिर सुनिए,
ये जो हमने कट किया है ना पीस, बुक पे शेप भी बनी हुई है। ये जो इसका ये लेंथ है आप देख रहे हैं ना, तो ये जब हम इसको ना मोड़ेंगे, वो कोण की फॉर्म में लाएंगे, तो ये जो शेप है ना, ये शेप ये इस शेप में डाल जाएगी, तो ये सर्कमफ्रेंस जो है ना ये इसके इक्वल बन जाएगा। ये पॉइंट आपने समझना है। तो इसका जो रेडियस ऑफ बेस होगा वो भी सेम बन जाएगा। अब उसके बाद हमने फाइंड करना है जी ये, तो ये बेस आर जो है ये फाइंड कर लेते हैं। ये होगा जी हमारे लेंथ ओवर 2 पाई के इक्वल होगा। तो आर इज इक्वल लेंथ आपके पास है 10 पाई ओवर 2 पाई 5, तो ये आर जो है ये 5 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।